आपने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के खतरनाक मंसूबे देखे। आज सुबह 10 बजे से हम आपको दिखा रहे हैं कि संजय निषाद एक कैंडिड कैमरा पे क्या कहते हैं, किस तरह अपने आप को कीटनाशक बताते हैं, कहते हैं जलाने, धमकाने, गाड़ियां फूंकने, मर्डर से भी उन्हें परहेज नहीं है। शराब बांटना चुनाव के लिए तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इस सब के अलावा उनके जो मंसूबे थे वो आज सुबह से हम आपको ऑपरेशन मुख्यमंत्री के तहत दिखा रहे हैं। सत्ता पाने के लिए थाना फूंक देना, गोलियां चलवाना, मर्डर करवाना, 2-4 लोगों को जिंदा जलवा देना, ये सब उन्हें परहेज नहीं है। इस सब से चुनाव में शराब भी वो बंटवाते हैं। सबसे आसान लग रहा है इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश के संविधान की रक्षा हो, वहां लोकतंत्र बचे, जनता का भरोसा कायम रहे। संजय निषाद जिन लोगों की नुमाइंदगी का दावा कर रहे हैं उनके हित सुरक्षित रहें। जनता जब ईवीएम पर बटन दबाती है तो जरूर अपने जहन में और अपने दिमाग में इस स्टिंग ऑपरेशन को ध्यान में रखें कि ये वोट जो है बहुत कीमती है। सोच समझ कर दीजिए उनको जो जनता के लिए काम करते हैं, ना कि उनको जो सिर्फ सौदेबाजी में विश्वास रखते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन मुख्यमंत्री में यूपी के कई बड़े नेता फंसे हुए हैं, कई बड़े चेहरे बेनकाब हुए हैं। अब यूपी के उस नेता का पर्दाफाश होने जा रहा है जो अब तक कुछ समय पहले हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर थे। नवभारत के खुलासे पर लोकतंत्र, संविधान, नीति, नियम और नैतिकता पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। संजय निषाद के एक्सपोज होने के बाद जब हमने उनसे पॉलिटिक्स में पैसे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो पैसे के लिए नहीं राजनीति करते, वो महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का दावा कर रहे थे। लेकिन देखने से पहले कि उनका असली रूप और रंग क्या है, सुनते हैं पहले कि उन्होंने किन महापुरुषों का नाम लिया और किन के नक्शे कदम पर चलने की बात कही। ये है ओम प्रकाश राजभर, इनकी भी पार्टी है। सुहेल देव भारतीय पार्टी है इनकी, और साथ में अपने आप को ये बताते हैं कि समाजवादी भी हैं और दलितों का ख्याल भी रखते हैं। सुनिए ओम प्रकाश राजभर को, जो अब से कुछ मिनट पहले उनका कहना था संजय निषाद पर। महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए जब लड़ाई शुरू किया तो देश के लोगों ने पैसा लगाया, न कि गांधी जी ने अपना पैसा लगाया। उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब देश में आंदोलन छेड़ा तो देश के लोग जो गुलाम थे, जो छुआछूत के शिकार थे, ऊंच नीच नफरत के शिकार थे, उन लोगों ने पैसा लगाया। वहीं आप देखें मान्यवर कांसीराम जी आए तो कांसीराम जी पंजाब से रुपया लेके नहीं आए, लेकिन जो लोग दुखी थे, जो लोग हिस्से से अधिकार से वंचित लोग थे, ये सभी लोगों ने मान्यवर कांसीराम जी की बात को माना, अपना अपना पैसा लगा करके मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक उसी रास्ते पर आज ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई लड़ता है, हम डेली कार्यक्रम करते हैं, एक भी रुपया मैं किसी भी जगह नहीं खर्च करता हूं। 4,000, 6,000, 10,000, 20,000, 25,000 लोग अपना पैसा लगा करके, लोगों को विश्वास हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए मंत्रिमंडल को छोड़ दिया, हमारे लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा है। आजादी के 75 साल में विधानसभा के अंदर चाहे बंजारा की बात हो, चाहे नाई गोणपाल प्रजापति की बात हो, चाहे कश्यप की बात हो, बिंद की बात हो, राजभर की बात हो, चौहान की बात हो, जोल्हा दुनिया अंसारी, शेख सैयद पठान की बात हो, किसान की, नौजवान की, बेरोजगार की बात हो, व्यापारी की बात हो, चाहे सिपाही की बात हो, होमगार्ड की बात हो, चौकीदार की बात हो, सभी बात को मैंने सदन में मजबूती से रखने का प्रयास किया और सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ता हूं। ये थे ओम प्रकाश राजभर। खुफिया कैमरे पर ओम प्रकाश राजभर का सच अब टाइम्स नाउ नवभारत ऑपरेशन मुख्यमंत्री में आपके सामने आ रहा है और ये आपको बताएगा कि ये कैसे गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कहते हैं पैसे को मैं हाथ भी नहीं लगाता,
सच्चाई इनकी अब देखिए इस खुफिया कैमरे पर। रियल कैमरे से देखिए, ये है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर बलिया के रसड़ा के रहने वाले हैं। कभी ऑटो चलाते थे, लेकिन आज यूपी की राजनीति में बड़ा नाम है। उनकी कुल संपत्ति 1,68,45,133 रुपए की है। चला चल लेकर ग्रेजुएट हैं। उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। 2004 में ओम प्रकाश राजभर ने इसकी स्थापना की। बीएसपी से अलग होने के बाद उनका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बनारस के फतेहपुर गांव में उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर है। पूरे यूपी में राजभर कम्युनिटी के 4% वोट बताए जाते हैं, लेकिन पूर्वांचल में ये बढ़कर 18% हो जाता है। दावा है कि पूरे यूपी में 100 सीटों पर राजभर वोटर्स हैं। लेकिन जैसे ही आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो बनारस में 5, आजमगढ़ में 10, बलिया में 7, गाजीपुर में 7, जौनपुर में 9, देवरिया में 7 सीटों पर राजभर वोटर्स की भूमिका जीत हार में बड़ी होती दिखती है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि 95% तक राजभर वोटर्स उन्हीं के साथ हैं और विधानसभा में यूपी की 66 सीटों पर वो हार को जीत में बदल देने का मादा रखते हैं। यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो ओम प्रकाश राजभर भी कैबिनेट में शामिल थे। पिछड़ा कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री बनाए गए, लेकिन सरकार में रहते हुए भी राजभर बार बार अपनी ही सरकार को कोस रहे थे। लिहाजा मई 2019 में हटा दिए गए। तब से वो अपनी पार्टी का जनाधार जुटाने में लगे। इस वक्त वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। राजभर अब यूपी में विधानसभा की 100 सीटों पर कैंडिडेट उतारने और जीतने का दावा कर रहे हैं। हम सरकार में शामिल हैं। अगर गरीब कमजोर पिछड़ों के हक हकूक के साथ मारामारी होगी, हिस्सा लूटा जाएगा तो हम बोलेंगे। क्रांतिकारी बातें। जब सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी मुख्यमंत्री जी अपने पास रखें। लोकतांत्रिक बातें। उनका समाज लड़ाई के लिए खुद तैयार होता है। जब तक बंद नहीं होगा ये, तब तक ये गरीब कमजोर इसी दारू के चक्कर में शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, बेरोजगार की तरफ ध्यान नहीं है, इनका ध्यान उधर नहीं है। जनता के हित की बातें। ओम प्रकाश राजभर की इन बातों को सुनकर श्रोता कुछ ऐसा ही कहते हैं। राजभर का दावा है कि यूपी की बड़ी आबादी उन्हें अपने नेता के तौर पर देखती है, लेकिन राजभर के 2 चेहरे हैं। एक तो वो जो कैमरे पर है, सभाओं में है, लेकिन एक और चेहरा जो कैमरे के पीछे वाला है। इसलिए हमने तय किया कि जनता तक ओम प्रकाश राजभर का वो चेहरा सामने लाएं जो आज तक सामने नहीं आया है। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ओम प्रकाश राजभर से मिलने लखनऊ में उनके आवास पर पहुंची। करीब 1 घंटे तक यूपी चुनाव पर चर्चा परिचर्चा चली, लेकिन एक खुफिया कैमरा राजभर की सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव है। सारी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हैं और इसी जोड़ तोड़ में खुद को फिट करना, किसी भी तरह से यूपी सरकार का हिस्सा बनना ओम प्रकाश राजभर का उद्देश्य है। और सियासी सेटिंग करने के लिए राजभर किसके साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। यहां सवाल तो एक है, लेकिन राजभर के जवाब 2 हैं। एक कैमरे के पीछे, यानी हमारे खुफिया कैमरे पर, और एक ओपन कैमरा पर। ध्यान से सुनिएगा, फर्क खुद समझ जाएंगे। सवाल था कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ जाएंगे। हम जिसके साथ जाएंगे उससे पहले ही कहेंगे कि देखो भाई, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पार्टी के हम बाहर से कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। हम तुम्हारे साथ अगर गठबंधन करेंगे तो तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा। जहां तुम 2 करोड़ लेती हो तो तुमको 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा। तो हमारे लोगों को लड़ने के लिए पैसा तुमको देना पड़ेगा, हम देंगे नहीं भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पहले इसके लिए तैयार हो, सीट कम दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, बेच देना तुम सीट।
छिपे कैमरे से ओम प्रकाश राजभर को आपने सुन लिया। अब यही सवाल हमारे संवाददाता ने उनसे कैमरा ऑन करके पूछा, तो देखिए कि राजभर का जवाब क्या था। वोट सरकार बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सिस्टम दिया वो वोट से है, और वोट हमारे पास है। आज के तारीख में जो हमारा मोर्चा है, हमारे मोर्चे के पास 43% वोट है अति पिछड़ों का, 22% मुसलमान का है। मुसलमान को भी कांग्रेस ने ठगा, बसपा सपा ने ठगा, बीजेपी ने ठगा। अति पिछड़ों को कांग्रेस ने भी ठगा, बीजेपी में भी ठग रही है खूब मजे में। सारे लोग ठगे हुए लोग, आज उनको दिखाई दे रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ही हमारी नैया पार कर सकते हैं। ये सब लोग आंख मूंद करके ओम प्रकाश पे विश्वास कर रहे हैं। तो आपने देखे दो ओम प्रकाश राजभर। एक तरफ तो कह रहे थे कि सभी पार्टियों ने अति पिछड़ों को ठगा है, कैमरे पर कह रहे हैं कि लोगों को उनसे बेहद उम्मीदें हैं, लेकिन कैमरा बंद होने पर राजभर पूरे चुनाव की रेट लिस्ट निकाल कर रख देते हैं। ऐसे में जनता ही तय करे कि इनसे कितनी उम्मीद रखी जाए। जी प्रेरित कुमार के साथ हैं, देख रहे हैं अपने फोन पर, जा रहे थे एक रैली पर और फोन पर देख रहे थे। प्रेरित कुमार हमारे साथ हैं। राजभर जी क्या कह रहे हैं दुनिया से सबके सामने? कहते हैं पैसे का हमारा खेल नहीं है, हम बेचते नहीं है, और अगर ऐसा कोई कहेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन खुफिया कैमरे पर प्रेरित जी इन्होंने कहा सीधा कि हमारे जिसके साथ जाएं उसका रेट बढ़ जाता है, पैसा तो उन्हीं से लेंगे ये सारा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पूछिए राजभर जी से कि अब पैसे के मामले में पैसा लेना है जिस पार्टी से और फिर इलेक्शन लड़ना है, तो फिर राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल नाविका, इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद हैं और सीधा सबसे पहले उनसे उनके स्टिंग पे ही हम प्रतिक्रिया लेंगे। सर, ये जो स्टिंग में जो आपने बातें कही है और आम मंच से जो आप जो बातें कहते हैं, दोनों में फर्क है। आज टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टिंग को लेकर के सर, जो आपके ऊपर हुआ है? देखिए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। आंदोलन चलाने के लिए, कोई भी आंदोलन चलाने के लिए जनता का सहयोग और पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अगर किसी ने पैसा दिया तो क्या तकलीफ है किसी को? अगर किसी से कोई बात हो रही है तो ओपन कोई दिखा तो दे कि ओम प्रकाश राजभर को हमने दिया 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़। कोई दिखावे, खाली स्टिंग ऑपरेशन करके ये ड्रामा, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा रही है। सर, लेकिन ये बात तो आप खुद स्टिंग ऑपरेशन में कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आपके खुद के शब्द क्या पहले मानते हैं? दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी कहां थी? 900 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में बना। क्या स्टिंग ऑपरेशन करने की औकात है आपके चैनल को? सर, बात उसकी नहीं, बात ये है कि आपने जो चैनल पे जो बात कही है, जो अभी थोड़ी देर पहले जब आप लाइव में बैठे थे, और अभी जो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर जो बातें देखी गई, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है सर। इस पे आप क्या कहेंगे? 100% कह रहा हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं। पार्टी चलाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। उसके लिए ओम प्रकाश राजभर अगर किसी से पैसा लेता है, कोई देता है, तो का बुरा करता है? सर, हमारी जो नाविका मैडम है वो भी आपसे बात करेंगी और वो सीधा आपसे सवाल पूछेंगी। राजभर जी आज सुबह संजय निषाद जी का स्टिंग जब दिखाया तो आपने हमें लंबी चौड़ी आपने हमें चीजें बताई और कहा कि आप कतई ही पैसे नहीं लेते, लोग आके दे जाते हैं। इस स्टिंग में आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के साथ जाएंगे उनका रेट बढ़ जाएगा और हम कहेंगे भाई, हम तो पहले से ही कह देंगे कि भाई हमारे को आप चंदा दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, इलेक्शन लड़वाइए। और आपने ये भी दावा किया था कि अगर कोई ये बता दे कि राजभर पैसे लेता है, जैसे संजय निषाद। नहीं, क्या बुरा कह दिया आप हमको बताइए। आप स्टिंग पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको पैसा जो पार्टी सरकार बना रही है वो उनको चुनाव लड़ा करके ले चले, तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई?
ये कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आपका खराब दिख रहा है? अच्छा, कौन सी पार्टी आप बताओ? तो पैसे लेना तो आप समझते हैं पैसे लेना तो गलत बात है। और अगर ये प्रूव हो जाएगा कि आप पैसे लेते हैं अपनी राजनीति करने के लिए, तो आप राजनीति छोड़ देंगे। आप राजनीति छोड़ देंगे आज कैमरे पे, और कोई नहीं, आप खुद कह रहे हैं। बताइए, बात यह तो सुनिए, मैं कह रहा हूं, आपकी हिम्मत है 900 करोड़ रुपए का कार्यालय बीजेपी का दिल्ली में, पूरे 900 कार्यालय पूरे देश में बना। क्या आपने बीजेपी से पूछा पैसा कहां से आया? हिम्मत है पूछने की? आपकी औकात है आपकी? आप जो सवाल ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान से स्टिंग ऑपरेशन कर रही हैं, क्या ये आपकी राजभर जी आप बीजेपी की दुहाई दे रहे हैं? चलिए उन पर भी स्टिंग कर लेंगे, कांग्रेस पर भी कर लेंगे, समाजवादी पार्टी पर भी कर लेंगे। तो अभी तो स्टिंग आप पर हुआ है। आपने लंबे चौड़े वादे किए जनता से कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति। अपनी ही आवाज भाई साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश सुबह तो बड़ा अच्छा आप हमें बता रहे थे इतिहास इस देश का, गांधी जी के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। अब आपको आने लगा है गुस्सा, जब आपकी सच्चाई आप ही की जुबानी सामने आ गई है लोगों को, तो अब आपको आ रहा है गुस्सा। बात सुनिए हमारी जी, सुनाइए। समझौता होगा जिस दल से, उस दल के लोगों से, पार्टी को इस स्तर पर ले आने वाले जो कार्यकर्ता मेहनत किए हो, चुनाव लड़ेंगे, तो उनको जो जिससे समझौता होगा उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। आप जरूर लड़ाइए उनको चुनाव। और राजभर जी आपने कहा था, और मैं सुना दूं, सुबह आपने ऑपरेशन मुख्यमंत्री के तहत जब संजय निषाद जी को बेनकाब किया, तो आपने हमें लंबी चौड़ी सीख दी थी। पहले आप ही का वक्तव्य मैं सुना देती हूं दर्शकों को और आपको भी। नहीं, आपको मैं चुनौती देता हूं। आप संजय का दिखा सकती हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल का दिखा सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर का स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। हिम्मत है तो जरा भाजपा के किसी बड़े नेता का करके दिखाइए जरा। तो भाजपा जो पार्टी है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न देती है और उनसे सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं। राजभर जी आप तिलमिला क्यों रहे हैं? अरे भाई, आप मुझे मेरी पत्रकारिता मत सिखाइए, आप मुझे अपने जवाब दीजिए ना। जिन दूसरों की जवाब तो आपसे लूंगी नहीं, दूसरों के जवाब उनसे लूंगी जब वो आएंगे चैनल पर। भाजपा का स्टिंग ऑपरेशन करने का आप कम से कम दूसरों का क्या जवाब लेंगे? हम पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए। पूछ तो हम आपसे रहे हैं कि आप राजनीति कब छोड़ रहे हैं। उनको धमकाइए, डरवाइए। एक स्टिंग अपना रोज धमका तो आप मुझे रहे हैं, आप तो धमका मुझे रहे हैं। राजभर जी अगर आपको लगता है, हिम्मत तो दिखाओ भाजपा का। आप बोल रहे हैं, जब उनकी बारी आएगी, जब उनका स्टिंग ऑपरेशन होगा तो आपको बुला लेंगे, आप उस पर भी ज्ञान दीजिएगा। अभी तो जो आपने हमें ज्ञान दिया है हम आपको ही सुना दें, दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। राजभर जी चुनौती मुझे मत दीजिए, चुनौती देश की जनता आपको दे रही है, देश की जनता आपको दे रही है। पिछड़ों, अति पिछड़ों के बारे में जो आपने सोच रखी थी और आपने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पैसे का कोई प्रूफ कर दे, आप ही के शब्दों में खुफिया कैमरा के द्वारा हमने आपको दिखा दिया और जनता को भी दिखा दिया कि आप रेट बढ़वाते हैं पार्टियों का, फिर उनसे पैसे ले लेते हैं, करते हैं गांधी जी की बातें और उसके बाद नोट गिनने बैठ जाते हैं। ये कहां की राजनीति है राजभर जी? ये कहां की राजनीति है? दूसरों को उपदेश देने से पहले कभी कभी अपने गरेबा में झांकना बहुत जरूरी है। सुनाती हूं आज जनता को कि आज सुबह आपने क्या कहा था, सुनिए पहले आप। मैं उत्तर प्रदेश में एक मिसाल आपके सामने दिया, जो आपने सवाल पूछा। 75 साल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने
केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, पिछड़े दलित वंचित समाज को जब अधिकार नहीं मिला। ठीक उन्हीं के रास्ते पे चल करके ओम प्रकाश राजभर ने, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में था, और जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया, घरेलू बिजली का बिल माफ नहीं किया, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा लागू नहीं किया, तो हमने भी देखा कि इनकी सरकार में गरीबों के इलाज के लिए फ्री व्यवस्था नहीं। कानून तो बनाते हैं कागजों पर, टीवी में दिखाते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। इस नाते जब मैंने देखा कि समाज का हित नहीं है, तो मैंने भी इस्तीफा देकर के लौट आया। अब कोई कहे कि ओम प्रकाश राजभर पैसा कमाने गया था या बार्गेनिंग करता है, तो ये तो भाई अब कहने वाले लोग कहें। हमारे पास 4 विधायक हैं, 8 सीट बीजेपी ने दिया था, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, मैं उनके साथ 8 महीना समझौता सत्र के पहले मैं 8 महीने उनके साथ रहा हूं। एक भी पैसा अगर वो दिए हों तो हम राजनीति करना बंद कर दूंगा। एक भी पैसा दिए हो तो हम राजनीति करना बंद कर देंगे, आप ही के शब्द है राजभर जी। आज जनता आपसे पूछ रही है कि आपके जो वक्तव्य है मिनट मिनट में बदलते हैं। हाय फिर कह रहा हूं, हाय शब्द सही है। तो आप जब बड़ी पार्टियों के साथ जाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पैसा नहीं होता, उसका रंग कुछ और होता है। बता दो 1 रुपया दिए हो, आप ले सकते हो उनका काम दिखाने के लिए। ओम प्रकाश राजभर को किसी की औकात नहीं, कोई कह दे। आप पैसा लेकर उनका समाचार दिखा सकते हो। किसी और की औकात की जरूरत ही नहीं है ना राजभर जी, आपने खुद ही बताया है। स्टिंग ऑपरेशन में आप खुद ही बता रहे हैं, और किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने खुद दिखा दिया, आपने खुद बता दिया। आप ही जनता, आप ही जनार्दन, आप ही खुद बता रहे हैं और कह रहे हैं रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। और पार्टियों का, फिर हम पार्टियों को पहले से बता देते हैं कि आप ही पैसा दीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर को दिखाओगे, और उसके बाद आप ही मंत्री बनाइएगा, आप ही मंत्रालय दीजिएगा। उसके बाद मंत्रालय मिलने के बाद फिर हमारे हाथ देखिए। राजभर जी, मैं मंत्रालय नहीं मांगने वाला हूं। आपकी तरह हम लोग पैसा मांगने वाले नहीं हैं। ये हमको ऐड दो तो तुम्हारा हम समाचार दिखाएंगे। ये काम करने वाले ओम प्रकाश राजभर नहीं है। कान खोल के सुन लो आप। राजभर जी, मैं आपको फिर आगाह करती हूं, स्टिंग का आपने पहला हिस्सा देखा है और बहुत कुछ है स्टिंग में जो आपने कहा है। ऐसा ना हो कि सुबह की तरह जो आपने तब कहा था गांधी जी के बारे में और राजनीति छोड़ने के बारे में, अब इस वक्त के आपके वक्तव्य आप ही पर भारी पड़ जाएं। आज भी कह रहा हूं, अभी कहूंगा, अब बराबर कहता रहूंगा। बराबर कहते रहेंगे? क्या कहते रहेंगे? 1 रुपया कोई दे नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा आपको, इसीलिए आपने अपनी अलायंस बनाई है भागीदारी वाली में। इस वक्त पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर पूरी भागीदारी जाएगी पैसा लेने के लिए। चले जाएंगे आप समाजवादी पार्टी के साथ या बसपा के साथ, या कोई भी दे दे, कांग्रेस के साथ। आपने खुद ही कहा था कांग्रेस साथ आ जाए तो कांग्रेस पैसा देगी। मैं तो अभी कह रहा हूं कि अगर समझौता करना चाहे, अगर हमारे मोर्चे से समझौता करना चाहे, तो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस, बसपा, सपा ये कर सकते हैं। आज भी कह रहा हूं, 50 दलों का मिला करके गठबंधन मोदी जी सरकार कितना पैसा लेंगे? तो क्या हम लोग नहीं कितना पैसा लेंगे अगर दल आ जाएंगे? मुसलमान खाली वोट देने की मशीन बनेगा, खाली वोट देने का मशीन बनेगा? अरे मुसलमान को आपने वोट देने की मशीन, आपने क्या कहा है स्टिंग पर? बता दूं, दिखा दूं सबको कि आपने स्टिंग पर क्या कहा है मुसलमानों के बारे में? दिखा दो। दिखाती हूं। हाँ, दिखाइए ना। दिखाती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकित और अमित कुमार। अंकित, आप लखनऊ में है, अमित कुमार आप भी लखनऊ में है इस वक्त। अंकित, स्क्रीन लगा हुआ है, लखनऊ के लोग देख रहे हैं। अभी सुबह राजभर साहब ने
पूरे देश के सामने कहा था कि पैसे की बात आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी स्टिंग ऑपरेशन में और किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही बता दिया कि स्टिंग में वो कह रहे हैं कि मैं जिस पार्टी के साथ जाऊंगा उसका रेट बढ़ जाएगा, फिर पैसे उन्हीं से लूंगा, पहले से ही बता दूंगा। और अब कह रहे हैं कि हमको किसी ने पैसा नहीं दिया। ये दोगलापन समझ आएगा जनता के दिमाग में? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, राजभर साहब अब थोड़े आग बबूला इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब उनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है। जो बैठकर दूसरी पार्टी, छोटी पार्टी के नेताओं को जो उनकी तरह की राजनीति करते हैं उनका अभी ज्ञान बखार रहे थे, आज राजभर साहब जब खुद कैमरे में कैद हुए हैं तो वो बातें बता रहे हैं, वो कहानियां सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं आप इस पे क्यों नहीं करते, आप उस पे क्यों नहीं करते। कुल मिला के नाविका जी बड़ी स्पष्ट बात है, ये सब जो कहावत है कि हमाम में सब एक जैसे हैं, सब नंगे हैं, बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। और जनता को तय करना है, हमारे और उनके बहस से तो शायद तय नहीं होगा, जनता को तय करना है कि क्या उन्हें ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता चाहिए जो उनके नाम के वोट जो हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिडर को, किसी भी पार्टी को जाके बेच देंगे, जो उन्हें सत्ता में थोड़ा बहुत पैर रखने का, सत्ता सुख हासिल करने का जो उनको मौका देगा। राजभर साहब के पास जो उनको अभी बार बार वो कह रहे हैं कि राजनीति में पैसा चाहिए होता है, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, पर क्या पैसा वोट को बेच के चाहिए होता है? क्या पैसा किसी भी उसके साथ खड़े होने में, वो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि बसपा, कांग्रेस, सपा सबको इकट्ठा कर लेंगे, सबके साथ चले जाएंगे। तो कुल मिला के राजनीति में विचारधारा की कोई जगह नहीं है और ना बची है। नाम की विचारधारा है इलेक्शन रैलीज में जाने के लिए। उसके बाद जो आपने देखा यहाँ पर जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक बड़ा चौराहा है, रेड लाइट है, यहाँ पर लोग रुक कर देख रहे हैं। जिनसे भी आप बात करें वो जाके कहते हैं ये सारे नेता है ही ऐसे, जनता को अब तय करना होगा कि क्या इन्हीं नेताओं को अपना लीडर बना के आप भेजेंगे आगे। अंकित, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सिद्धांत मिश्रा और अमित कुमार, दोनों बैठे थे राजभर साहब के साथ, कैमरे पर कुछ और खुफिया कैमरे पर कुछ। तो पहले अमित आपके पास आऊंगी, आपसे ही कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के नक्शे कदम पर चलूंगा, पैसा नहीं लूंगा, और अब हमें कह रहे हैं कि हम पैसा लेके स्टिंग करते हैं। उधर निषाद जी हैं जो हम पर मुकदमा करना चाहते हैं, कह रहे हैं मेरी शक्ल और मेरी आवाज नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसा लेके स्टिंग कर दिया है। पैसे का खेल हम दिखा रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए नाविका जी, जिस तरह का झुंझलाहट दिख रहा है राजभर में और जिस तरह से नाराज़गी दिखा रहे थे इससे पहले संजय निषाद, और संजय निषाद की तो मजबूरी समझिए कि कल रात तक वो अमित शाह के साथ बैठ रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं सीटों को लेकर और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज स्टिंग ऑपरेशन के जरिए साफ हो गया कि उनकी ताकत क्या है। वो सिर्फ ताकत के नाम पर पैसा वसूलने चाहते हैं, सीटें बढ़ाकर वो सीट को बेचना चाहते हैं। राजभर के साथ जब हम लोग करीब 1 घंटे से ज़्यादा बैठे थे, हम और सिद्धांत लगातार बात कर रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान की बातें, पिछड़ों को कैसे न्याय दिलाना है उनकी बात कर रहे थे, वो पिछड़ों को कैसे सम्मान दिलाना है उनकी बात कर रहे थे। लेकिन स्टिंग जब होता है, जब कैमरा बंद होता है, तब उनकी भाषा बदल जाती है कि मुसलमानों में अब पॉपुलर अपने को ज़्यादा बताते हैं। वो पैसे की बात बताते हैं कि कैसे भाजपा में मैं जब था तो हमको पैसा नहीं मिला, जो कि स्टिंग ऑपरेशन का पार्ट है। तो ये जो है, ये साफ तौर पे जैसा अंकित ने भी कहा कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये जो जन भागीदारी के तौर पे इन्होंने एक मोर्चा बनाया है, दरअसल सरकार से जो भी बड़ी पार्टियों से जब इनको समझौता करना है तो उसमें किसको कितना ज़्यादा पैसा मिल पाए, यही भागीदारी मोर्चा का मुझे लगता है सीधे मकसद यही है, ताकि अपनी एक ताकत बना लो, छोटी जातियों के साथ जोड़कर 25-30% वोट बैंक दिखाओ, ताकि कोई बड़ी पार्टी उनके साथ समझौता करे, उनको कुछ 1-2 मंत्री पद मिल जाएगा और करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इनको भी अपनी औकात पता है कि जिस समाज की आप नेता के तौर पर अपने को बताते हैं, उनके अंदर आपके कुछ छोटे से पार्ट के नेता हो सकते हैं, लेकिन पूरा समाज उनको नेता मानता नहीं है। लेकिन हाँ, ताकत के जरिए वो बड़ी पार्टियों से बार्गेनिंग करना चाहते हैं। और यही वजह थी कि हम और सिद्धांत जब वहाँ पर थे तो उसी समय हम लोग को लगा कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो बड़े नेता कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और कैमरे के बाद कुछ और होते हैं, तो लोगों के बीच इसको लेकर जाना चाहिए। और इसके बाद ही हम लोगों ने तय किया और तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। अब राजभर चिल्लाएंगे, हमें और आपको सबको औकात दिखाएंगे, लेकिन उनकी औकात सामने है कि वो क्या है, किस लेवल पर
राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, पैसे के लिए और सिर्फ पैसे पे राजनीति में इस वक्त जरूरत है सिद्धांत स्वच्छ राजनीति की, और हमारा सिर्फ यही मकसद है। हम नहीं चाहते किसी को कोई नाम देना, किसी को कोई इस तरह की बात उठाना, किसी की इज्जत में कम ज्यादा करना, ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हम सिर्फ जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि आपको महान बोलते हैं वोट के टाइम, लेकिन वोट किस लिए लिए जाते हैं? जनता की सेवा के लिए नहीं। ये होड़ लगी है पैसे बनाने की, पावर लेने की, और ये सब ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब कैमरे में दिखता है और ये नेता बाहर क्या कहते हैं, कैमरे पर क्या कहते हैं, ये जब उनका दोहरापन एक साथ नजर आता है तो आदमी के बिल्कुल आंख खुल जाते हैं। और इस वक्त हम जनता को यही दिखाना चाहते हैं। सिद्धांत, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये एक ऐसा सच है, कहते हैं ना कि वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है राजनीति का, और ये वर्स्ट केप्ट सीक्रेट जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है। और किस तरह से पोजीशनिंग हो रही है इन छोटी पार्टियों का। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि यही टाइम है, लॉटरी लगी है, बना लो जितना बनाना है, पैसा भी मिलेगा, मंत्री पद भी मिलेगा, लोगों की सेवा गई तेल लेने, लेकिन बैठेंगे और सत्ता का सुख भोगेंगे। सिद्धांत जी, नाविका जी, सबसे पहले तो राजभर के कुछ मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि टाइम्स नाउ सिर्फ छोटी पार्टियों को टारगेट कर रहा है, बड़ी पार्टियों को टारगेट नहीं कर रहे पूरे स्टिंग ऑपरेशन में। नाविका जी, जब मैं और अमित यूपी गए, जब हमारा चैनल लॉन्च होने वाला था, उस वक्त की बात है, तब हमने वहां समझा कि क्या कुछ चल रहा है राजनीति में, और हमें यह समझ में आया कि ये छोटी पार्टियां साथ आ रही हैं। इनका मकसद मीडिया के लिए, पब्लिक परसेप्शन में यह है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनको एम्पावर किया जाए, उनके वोट्स को एम्पावर किया जाए। पर नविका जी, इसके पीछे जब मैंने और अमित ने शोध किया, हम लोगों से मिले, तो समझ में आया इसके पीछे एक पैसे की डील है जो दिमाग में चल रही है। तो ये 8 से 9 पार्टियां नविका जी साथ आई हैं। इनका मकसद ये है कि साथ रहना है, एकजुट रहना है, और कोई भी एक बड़ी पार्टी के साथ डील क्रैक करनी है, उनसे पैसे लेने हैं और उसके बाद चुनाव लड़ना है। अब नविका जी, हर सीट पे ये लोग 20 से 25% का डेंट करने का मादा रखते हैं, अगर इनकी जातीय समीकरण में जाए हर सीट के। बस उसी के नाम पर एक तरीके से, जिसे कहते हैं एक्सटॉर्शन, बड़ी पार्टियों से करना या फिर बड़ी पार्टियों से पैसे उठाना, ये हमें समझ में आया। अब इसको कैसे स्टैब्लिश किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे और अमित के सामने। तो हम लगभग तमाम नेताओं से मिले जो कि इस भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा हैं। उन नेताओं से हमने पूछा भी, बहुतों ने बहुत बात की है नविका जी, जो कि हम सीरीज चला रहे उसमें हम बताएंगे कि कैसे ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ये मोर्चा यूनाइटेड रहे, और चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा या पावर बढ़े। क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं ये। सीधे उनके पास चलते हैं। अरुण राजभर जी हमारे साथ है। अरुण राजभर जी नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसा सच हम लोगों के सामने लाए हैं जहां दिख रहा है कि किस तरह अति पिछड़ों के नाम पर कारोबार चल रहा है। तो अरुण राजभर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कारोबार क्यों? जनता की सेवा चाहिए, अति पिछड़ों को आगे लाना है। कब तक? 75 साल हो गए हैं हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारी यहाँ पर जो हमें एक देश रिपब्लिक बना, एक देश इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ। आज भी हम अति पिछड़ों को इस तरह से भ्रमित करेंगे, उनके नाम पर कारोबार चलाएंगे? देखिए नादिका जी, जिस तरीके का आप कहना चाह रही हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं, अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कारोबार करना होता तो 2017 से 2019 तक जो सरकार में अति पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, वो उनके लिए लड़ते नहीं, रुपए का कारोबार करते। अगर वो रुपए का कारोबार नहीं किए तो आज इसी का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि अब 2022 में हम आ नहीं रहे हैं क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अलग हो गए। हम सत्ता में थे तब तो हमको आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगाया जाता था, हम सत्ता में नहीं है तब भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर हम रुपए के लिए काम करते
तो हम कैबिनेट मंत्री पद को नहीं त्यागते, हम 2 राज्य मंत्री पद को नहीं त्यागते, हम 8 सदस्य निगम को नहीं त्यागते। हम जनता के हित के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जहां समाज के उपेक्षित वर्ग जहां अधिकार से वंचित है, उसको सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल बनने का मौका नहीं मिल रहा था, हम उस योजना को लागू कराने के लिए जब सरकार से लड़ रहे थे तब भी रुपए का आरोप लगा था। आज भी आपके चैनल पर रुपए का आरोप लग रहा, लेकिन एक भी रुपए का आरोप को स्थापित अरुण नहीं कर जी, सकता। ये आरोप नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर जी खुद बोल रहे थे। हमने कुछ नहीं कहा है, किसी और ने आरोप नहीं लगाया है। कैमरे पर कम से कम अब आप संजय निषाद जी की तरह ये मत कहिए कि आपने कैमरे में शक्ल बना दी और आपने आवाज दूसरी डाल दी। सुने, देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आपने शक्ल बदल दिया, आपने कैमरे में आवाज बदल दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी साफ कह रहे हैं कि हमारे मोर्चे का जिससे गठबंधन होगा उसका रेट बढ़ जाएगा, मतलब कि पॉलिटिकल पावर बढ़ जाएगा, सामाजिक ताकत बढ़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा आपको राजनीतिक लड़ाई जितनी लड़नी है, जिससे लड़नी है लड़िए, लेकिन इस वक्त प्रेरित कुमार फॉलो कर रहे हैं, वो आगे जा रही है गाड़ी राजभर जी की। क्यों नहीं सवालों का जवाब देते, क्यों भाग रहे हैं? सुबह तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, गांधी जी की बातें कर रहे थे, कह रहे थे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। शहजाद पूनावाला हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला, अरुण राजभर जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शहजाद पूनावाला, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? क्या आप कन्विंस्ड हैं कि राजभर जी जो कह रहे हैं और इससे पहले ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे थे कि वो कभी किसी से पैसे नहीं लेते, इस खुफिया कैमरे के खुलासे के बाद, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद, क्या इनकी जो दलीलें हैं ये आपके गले उतर रही हैं? देखिए नाविका जी, जो आज आपने असली चेहरा दिखाया है, समाज और संविधान के नाम पर सत्ता और कैसे सत्ता का भोग किया जाए, इसका असली चेहरा। लीडर अपने आप को बताते हैं, काम करते हैं डीलर वाले, दल की बात करते हैं पर डील में ज्यादा इंटरेस्ट है। नाविका कुमार जी, और देखिए विडंबना की बात है कि जो व्यक्ति समाज से ऊंच नीच हटाने की बात करने की इनकी राजनीति है, वो देश की वरिष्ठतम महिला पत्रकार से क्या बोलते हैं, तेरी औकात क्या है। राजभर जी आज हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पिताजी के इस संवाद से इत्तेफाक करते हैं कि देश की सबसे वरिष्ठतम महिला पत्रकार को वो कहते हैं तेरी औकात क्या है, तूने हमसे ये सवाल पूछ लिया। तो आज आप लोग किस तरीके से अम्बेडकरवादी हो या आप लोग अवसरवादी हो, ये आज आपका चेहरा टाइम्स नाउ नवभारत पर निकल कर आया है। आपको मल्ला गोंड ये समाजों की कोई चिंता नहीं है, आपको केवल अपने परिवार की चिंता है, पैसों की चिंता है और कैसे आप अवसरवाद की राजनीति कर सके इसकी चिंता है। आपको तो मुसलमानों से भी असली प्रेम नहीं है। देखिए मुसलमानों के भी विषय में किस तरीके से बात रखी, तो केवल मैं की राजनीति करते हैं। मैं राजभर जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शब्द आपके पिताजी के थे नाविका कुमार के प्रति, क्या आज आप उनके साथ खड़े हैं इन शब्दों के साथ? देखिए, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। अगर आपकी हैसियत है, मैं भी कह रहा हूँ, अगर ये चैनल के मालिकों की हैसियत है तो भारतीय जनता पार्टी ने 900 कार्यालय का जो 5 स्टार बनाया है उसका पैसा कहाँ से आया, स्टील करके जनता के सामने कर दे। आप मालिकों के पास क्यों जाते हैं? आप पत्रकारों से बात करिए ना। पत्रकार चलते हैं सड़कों पर, पत्रकार उठाते हैं कैमरा, पत्रकार दिखाते हैं दुनिया को सच। आप उनकी बात करिए ना। आपको हमारी औकात ठीक नहीं रखती, हम पिछड़े लगते हैं आपको, और पिछड़ों के साथ जो आप कर रहे हैं वो तो दुनिया के सामने है। राजभर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो प्रायोजित कार्यक्रम चला रही है छोटे दलों की, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है? ये इस वक्त मेरी पूरी टीम लगी हुई है, ये पत्रकारों की टीम है, ये पत्रकारों की टीम है जो इस वक्त गाड़ी चलाकर राजभर जी के पीछे भाग रही है, और गाड़ी में पेट्रोल है तो उसके पैसे टाइम्स नाउ नवभारत देता है, और जो पत्रकार हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत के
आयोजित कार्यक्रम के लिए तो अक्यूज मत करिए, जो आपकी आयोजित कार्यक्रम चल रहे हैं जहां आप पार्टीज का रेट बढ़वाते हैं और फिर उनसे पैसे लेते हैं। आप अपनी जो आपकी स्पॉन्सरशिप है पहले वो दुनिया को बताइए। हमसे सवाल पूछना पूछने से पहले खुद के गरेबा में जाग के देखिए। पब्लिक सवाल पूछ रही है आपसे, पब्लिक सवाल पूछ रही है कि आपने एक भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का स्टिंग नहीं किया, हमने एक भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का स्टिंग नहीं किया। चलिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी की भी जेब में है, हम समाजवादी पार्टी की भी जेब में है। हमारा स्टिंग ऑपरेशन है ही छोटी पार्टियों के खेल पर, तो बड़ी पार्टियों पर जाने का। अगर गोल बंद हो रहे हैं तो आप स्टिंग करके उनका मनोबल तोड़ने की शायद आपके पास कोई दलील बची नहीं है। शहजाद पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ी पार्टियां या तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं या हम समाजवादी पार्टी के साथ हो सकते हैं। क्या हम दोनों के साथ हो सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब पॉलिटिक्स ही छोटी पार्टियों की हम उजागर कर रहे हैं कि इनकी पॉलिटिक्स चलती कैसे है, इनका गुजर बसर होता कैसे है, इनकी रैलियां होती कैसी हैं, गाड़ी और कैंडिडेट के पब्लिसिटी के पैसे कहां से आते हैं, और शराब जो देनी होती है, बांटनी होती है, वो कहां से आती है, वो दिखा रहे हैं। छोटी पार्टियों की बात कर रहे हैं कि ब्लैकमेल किस तरह से होता है। उसके बाद नसीहत हमें दी जा रही है कि अरे भाई आपने समाजवादी पार्टी और भाजपा को स्टिंग नहीं किया। ये राजनीति समझते हैं कि सिर्फ नोट समझते हैं? नहीं, इनको देखिए, ये खुद प्रायोजित पार्टी है और दूसरों पे प्रायोजित होने का आरोप लगाते हैं। इनसे पूछिए, समाजवादी और भाजपा को गले मिलने का एकमात्र वैचारिक योगा करने वाली पार्टी इन्हीं की है। ये दोनों से गठबंधन कर सकते हैं जब उनके मकसद और अरुण जी चीखने से अरुण राजभर जी विराजमान रहिए। स्टिंग का पहला भाग आपने देखा है, दूसरा भाग तो देखा नहीं आपने। हमने 2 स्टिंग किए हैं, निषाद जी पर और राजभर जी पर। निषाद जी का कमरा सुबह से बंद है स्टिंग देखने के बाद से, और वो राजभर जी की गाड़ी भागी चली जा रही है और प्रेरित कुमार उनके पीछे बराबर लगा हुआ है, चेस कर रहा है उनकी गाड़ी को। दोनों के पास अब दलील देने के लिए रह नहीं गई। शहजाद पूनावाला, हमें अच्छा कहने वाले हमें तो आपने गुलदस्ता नहीं देना, ये तो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को निभाते चले जाएंगे। बाप रे, कितना आक्रोश! पैसे की बात दिखा दी आप ही के शब्दों में, तो कितना आक्रोश! इनसे पूछे, एक सेकंड नाविका जी, देखिए अब रुक जाइए, पानी पीजिए थोड़ा, बौखलाइए मत। ये वही लोग तब तो भाजपा बहुत साफ थी, पाक थी। भाजपा के साथ कल देखिए, कब कैमरे और आज कैद हो जाएंगे आप, राजभर साहब थोड़ा पानी पी लीजिए, बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। अभी पहला हिस्सा देखा है आपने स्टिंग का।
स्टिंग का पहला हिस्सा देखा है। आप हमारे साथ रहिए, लंबा साथ है हमारा, हम भी यही है, जनता भी यही है, आप भी यही है। जनता करेगी आपका फैसला, हमें तो करना नहीं है। हमने तो आपके कहे हुए शब्द जनता के सामने रखे हैं। अरुण राजभर जी, बौखलाइए मत, पानी पी लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा एक मिनट राजभर जी, एक मिनट, दूसरों की बात भी सुन लीजिए, दूसरों की बात भी सुन लीजिए। सुनना भी अच्छा होता है, जनता की बात सुन लीजिए ना भाई साहब, जनता की बात सुन लीजिए। मैं जनता की बात अरे भैया क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी सुबह तो इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, अब आपका अब जनता के चक्षु खुले हैं तो आप बौखला रहे हैं। नाविका खोलिए ना, पूरा खोलिए, जनता को दिखाइए ना कि हमारा असली चेहरा क्या है। अच्छा राजभर जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपका फेडर डाउन कर रही हूँ क्योंकि शहजाद को आप बोलने नहीं दे रहे। डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का हक है, बोलने दीजिए जी। देखिए, अल्पसंख्यकों की इनको कोई चिंता नहीं है, इसका एक और प्रमाण। नाविका, सुबह सुबह मैं देख रहा था नव भारत पर, तो राजभर जी तो कितने पसीने नव भारत के दे रहे थे कि भाई साहब संजय निषाद को तो कर दिया, हम तो महात्मा गांधी के 25 पर चलते हैं, ये बड़े बुरे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हो गया। अरे अरुण जी, कोई मर्यादा रखिए, मौका परस्ती में इतना गोल्ड मेडल पाएंगे आप, इतना गोल्ड मेडल मिलेगा कि टोक्यो और पैरालंपिक्स को भी पीछे छोड़ देंगे आप। मौका परिस्थिति में इतने गोल्ड मेडल, इतने स्वर्ण पदक में। तो सवाल ये है कि देखिए किस तरीके से आपकी राजनीति आज सिकुड़कर केवल एक परिवार की और एक व्यक्ति की बन चुकी है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शोषित समाज, वंचित समाज, और शोषित समाज के नाम पर लूटना, खसूटना और जेबें भरने की राजनीति आपने मात्र कर दी है। मैं आपसे चुनौती लेता हूं, अगर भाजपा इतना कर रहे ना, कहिए टाइम्स ऑफ भारत पे कि कभी भी हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हिम्मत है आपकी? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको जैसा मौसम दिखेगा वैसे आप रंग बदलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने खुले मंच से कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को लात मारा है। एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 6 पदक हम लात मार के आए हैं। चाटने से नहीं जाएंगे भाजपा का, और आपकी औकात नहीं है कि हमसे अपने पास ले लीजिए, स्टिंग करके। आपका स्टिंग अब जनता करेगी। 2022 में जनता स्टिंग करने के लिए तैयार है। ये 2017 अरे जिसका मर्जी स्टिंग कराइए, अगर जनता के ज्ञान के चक्षु खुले तो अच्छी बात है ना, हम कौन मना कर रहा है। आप जनता पे छोड़ दीजिए ना फैसला, जनता पे छोड़ दीजिए। अरुण राजभर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं टीज करना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी की कहानी सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं हो रही। 2 बजे हम लाएंगे पार्ट 2 ऑफ ओम प्रकाश राजभर। हाँ जी, आप बैठे रहिए, विराजमान रहिए। ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, सुबह वाला प्रायोजित नहीं था तो ये कैसे प्रायोजित हो गया, ये कैसे प्रायोजित हो गया। हमें बुरा भला सारी दुनिया कहती है, हमें बुरा भला, और नील बटे सन्नाटा है पूरी राजनीतिक गलियारों में। कहीं से कोई शब्द नहीं, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन आज मैं जनता से एक बात साझा करना चाहती हूँ, और हमारी बात सिर्फ ये है कि टाइम्स नाउ नव भारत सिर्फ 35 दिन का चैनल है। 35 दिन में मेहनत की है हमने। मेहनत किस लिए की है? क्योंकि हमारा सीधा रिश्ता है जनता से, लोगों से, आम आदमी से, दर्शकों से, जो जानना चाहते हैं कि जो सामने उन्हें दिख रहा है वो सच है कि नहीं। पर्दे के पीछे का सच हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर बदलना है भारत। जो है जैसा है चलने दो, ये हमें मंजूर नहीं है।
आज अगर भारत यहाँ है तो हम इसके लिए भी बहुत 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 प्राउड है, लेकिन हमें भारत को यहाँ से यहाँ भी ले जाना है। इसके लिए हमें राजनीति को साफ करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हर चुनाव में ये छोटी छोटी पार्टियां जो कहती हैं हम लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, वो किसके हक के लिए लड़ रही हैं? ये हक की लड़ाई है या पैसे की लड़ाई है? पैसा क्यों चाहिए होता है किसी भी चुनाव में इतना सारा कि आम आदमी सामने नहीं आ सकता? शहजाद, आप लड़ सकते हैं चुनाव? क्या मैं लड़ सकती हूं चुनाव? क्या हमारे दर्शक जो आज घर में बैठकर देख रहे हैं, क्या वो गृहिणी लड़ सकती है चुनाव? क्या वो आम नौकरी करने वाला इंसान लड़ सकता है चुनाव? क्या उसके लिए उसके दिमाग में आगे की सोच नहीं है? क्या वो नहीं चाहता कि देश आगे बढ़े और गंध निकले और स्वच्छता सामने आए राजनीति में और हर उस तबके में, हर उस फील्ड में जहां आम आदमी को फर्क पड़ता है? क्योंकि जनता की कई ज़रूरतें हैं जिसे शायद कोई नहीं देख रहा। और जब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लिए जाते हैं वोट, तो वो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट लेने वाले करते क्या है पर्दे के पीछे? ये सच हमने आपके सामने आज उजागर किया है। ये सच सिर्फ आपके लिए है। शायद किसी को राजनीतिक गलियारों में ये बात पसंद ना आए, नहीं आएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा काम है आपके सामने सच लाना और हमारा एक जुनून है। और ये जुनून हमारा है कि टाइम्स नाउ नव भारत कोशिश करेगा, चाहे इतनी सी, बूंद बूंद से बढ़ता है सागर। और टाइम्स नाउ नव भारत सिर्फ एक प्रण लेकर आया है कि हम बदलेंगे भारत, हम और आप बदलेंगे भारत, बनाएंगे एक नव भारत जहां स्वच्छ राजनीति हो, जहां जनता जनार्दन बॉस हो, किंग मेकर नहीं, जनता ही किंग हो। क्योंकि जनता को चाहिए अपने वोट के लिए कुछ सच्चाई और कुछ ऐसे वादे जो बाद में तोड़े ना जा सके। यही है हमारी पहल और इसीलिए हम आपके सामने लाए हैं ऑपरेशन मुख्यमंत्री, टाइम्स नाउ नव भारत पर। दो नेता आपके सामने, दोनों के सच आपके सामने। हमने आपको 3 पार्ट में संजय निषाद दिखाया था, अभी ओम प्रकाश राजभर का पहला पार्ट आपने देखा है। पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। बस लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, बस 3 मिनट। आप भी पी लीजिए पानी, उठा लीजिए अपनी चाय नाश्ता और फिर से बैठ जाइए अपने टीवी के सामने, क्योंकि एक और सच, कड़वा सच, पर्दे के पीछे का सच आने वाला है आपके सामने। टाइम्स नाउ नव भारत पर बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। हमारा और आपका साथ बदलेगा भारत। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और लगातार सुबह 10 बजे से आप टाइम्स नाउ नव भारत पर यूपी चुनाव से पहले सियासत में भूचाल ला देने वाला स्टिंग ऑपरेशन देख रहे हैं। कहते हैं कि जब आप गलत करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाता है, लेकिन एक बात यहां माननी पड़ेगी कि सीट बेचने को तैयार और चुनावी रेट लिस्ट खोलकर बैठे राजभर का आत्मविश्वास गजब का है। वो खुद को किंग मेकर समझते हैं, लेकिन कैमरा सिर्फ और सिर्फ सच दिखाता है और आपने कैमरे पर यह सच देखा। अच्छे अच्छों की पोल खोलती हुई इसी कैमरे पर दिखाई देती है। आपने यह भी देखा कि कैसे ओपन कैमरा पर राजभर बहुत कुछ बोल रहे हैं तो खुफिया कैमरे में कुछ और बोलते दिखाई दे रहे हैं। राजभर चुनावी समीकरण का पूरा प्लान तैयार करके बैठे हैं और इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि वो खुद कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने कहा ऑपरेशन मुख्यमंत्री में, अब देखिए आगे का हिस्सा। यूपी विधानसभा 2022 में खुद को किंग मेकर बताने वाले ओम प्रकाश राजभर खुद मानते हैं कि उनके लिए 2 ऑप्शन हैं।
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी। बहुत मुमकिन है कि दोनों में से जो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आई तो राजभर समर्थन कर देंगे, लेकिन राजभर इनके बारे में क्या सोचते हैं वो हमारा खुफिया कैमरा बता रहा है। लेकिन आपके सुटेबल कौन होगा ज्यादा, मतलब बाय नेचर, मतलब जो चीज होता है कि नेचर तो सच ये है कि दोनों दगे हुए कारतूस, सच तो ये दग रहे हैं। आज के तारीख में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। अब उसको भुनाने के लिए अभी हमारी ताकत को लोग परीक्षण नहीं पाए या उसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाए। किंग मेकर बनने का सपना देख रहे ओम प्रकाश राजभर जिन दो पार्टियों को समर्थन देने की सोच रहे हैं वो खुद उन्हें दगे हुए कारतूस की उपाधि दे रहे हैं। ऐसे में जनता खुद सोच ले कि राजभर का राजनीतिक उद्देश्य जनहित है या फिर सेल्फिश। राजभर अति पिछड़ों और मुसलमानों के समर्थन से अपना सियासी समीकरण फिट करने का फॉर्मूला पेश कर रहे हैं। ओवैसी का साथ मिलने के बाद वो मुस्लिम वोट बैंक में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका अगला वक्तव्य सुनकर आप समझ जाएंगे कि मुसलमानों से राजभर का सरोकार वोटों से आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अलग का भी ऑप्शन हमको लगा रखा है। कोई दिक्कत नहीं, अलग का नहीं। देखिए जैसे हमारे यहाँ हम ओवैसी क्यों लिए, टांडा में 1 लाख वोट मुसलमान का, 50,000 राजभर का। जी जी चुनाव हम राजभर लड़ा दें, मुसलमान वोट दे देगा। और जो हिंदू वोट है, देखिए जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हमारा हिंदू कैंडिडेट होगा, मुसलमान वोट देगा। अब कैंडिडेट हमारा प्रजापति, वहाँ वही प्रजापति है, पाल है, चौहान है, बिंद है, निषाद है, पटेल है, कुशवाहा है, साक्य है, सैनी है, माली है, धोबी है, गरकार है, बासी है, गुसाद है। ये वोट इसको दे देगा और वो वोट दे देगा। 50%, 40% वोट मुसलमान का आसानी से आगे मिल गया तो 100% जीत पड़ती है। ओम प्रकाश राजभर के लिए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सिर्फ एक वोट बैंक हैं। ये छिपे कैमरे के जरिए साफ पता चल गया, लेकिन अब खुले कैमरे से राजभर का मुस्लिम और अति पिछड़ा प्रेम सुन लीजिए। मुसलमान को भी कांग्रेस ने ठगा, बसपा सपा ने ठगा, बीजेपी ने ठगा। अति पिछड़ों को कांग्रेस ने भी ठगा, बीजेपी में भी ठग रही है खूब मजे में। सारे लोग ठगे हुए लोग, आज उनको दिखाई दे रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ही हमारी नैया पार कर सकते हैं। ये सब लोग आंख मूंद करके ओम प्रकाश पे विश्वास कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों को सभी ने ठगा है, लेकिन राजभर के इस बयान को सुनकर तो मुसलमान ये मान ही लेंगे कि उन्हें सभी ने ठगा है, ओम प्रकाश राजभर ने भी।